हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे मैनिक रिएक्शन को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन ऑफ किसकी? कंडेंसेशन उस कंपाउंड की जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है। कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन विद किसके साथ होती है? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एंड अमीन्स के साथ। और ये अमीन क्या हो सकता है? ये अमीन 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, या फिर अमोनिया हो सकता है। इनके साथ इसकी कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, राइट, टू फॉर्म और टू गिव अमीनो मिथाइल और substituted amino methyl derivative, substituted amino methyl derivative in presence of HCl as catalyst। तो बेसिकली ये रिएक्शन होता है। अभी हम इसको एक एक करके बहुत ध्यान से हर एक पार्ट को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर होती है। किस किस के बीच में? उस कंपाउंड में जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और अमीन के साथ। मींस अमीन कैन बी 1 डिग्री, 2 डिग्री और अमोनिया टू फॉर्म अमीनो मिथाइल और सब्स्टिट्यूटेड अमीनो मिथाइल डेरिवेटिव इन प्रेजेंस ऑफ HCl as कैटालिस्ट। तो अब हम देखते हैं कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर हो सकता है, हमारे पास फिनोल हो सकता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, या फिर हमारे पास नाइट्रो एल्केन्स हो सकते हैं, हमारे पास टर्मिनल एल्काइन हो सकता है, टर्मिनल एल्काइन में भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है, या फिर हमारे पास अल्फा और गामा मिथाइल पिरिडीन हो सकता है, मिथाइल पिरिडीन, या फिर हमारे पास अल्फा और गामा मिथाइल क्यूनोलिन हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इन सबके पास जो है हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, राइट। अब हम अपनी सेकंड टर्म देखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, CH डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड है HCHO विद अमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री और अमोनिया, राइट। तो और इन प्रेजेंस ऑफ HCl as कैटलिस्ट का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास अमीन होता है ना, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो 1 डिग्री अमीन हो, या फिर वो 2 डिग्री अमीन हो, ये जो अमीन्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जब ये कंडेंसेशन होती है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है ना, उसे हम बोलते हैं मैनिक बेस। और ये जो मैनिक बेस होता है ना, ये भी इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड ही आइसोलेट होता है, राइट। अब हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं कि हमने सपोज एक ऐसा रिएक्टेंट लिया जिसके पास हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है, लाइक दिस। ये हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है। हमने इसकी कंडेंसेशन किसके साथ की? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। प्लस हमने क्या यूज किया? अमीन यूज किया। तो अमीन के पास यहाँ पे एक ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। और मैंने अभी क्या बोला कि ये जो सारे होते हैं अमीन, ये हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में होते हैं, तो ये इस फॉर्म में होगा .HCl। तो यहाँ से हमारे पास जो है कंडेंसेशन मींस वाटर की रिमूवल हो जाएगी, लाइक दिस, माइनस वाटर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि ये जो कार्बन है ना, वो इस कार्बन के साथ अटैच है, CH2, और ये जो कार्बन है ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है, .HCl। तो ये हमारे पास मैनिक बेस हुआ, और ये मैनिक बेस भी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट है। सो दिस इज नोन एज मैनिक रिएक्शन, राइट। हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, बट अभी हम अलग अलग केसेस देखते हैं। सो हमने सपोज किया, फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं, केस 1। केस 1 क्या होगा कि सपोज मैंने जो अपनी रिएक्शन है वो 1 डिग्री अमीन के साथ कराई। अब 1 डिग्री अमीन में मैंने ले लिया सपोज CH3NH2। अब यहाँ पे जो ये है, ये 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक मेरे पास ये दोनों एक्टिव हाइड्रोजन कंज्यूम नहीं हो जाते। सो हमने जो हमारा रिएक्टेंट लिया जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, एसीटोन। दिस इज अ कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। प्लस हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया विच इज HCHO। प्लस हमने अपना मिथाइल हमने अपना 1 डिग्री अमीन लिया CH3NH2 विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। तो होता क्या है? कंडेंसेशन होते हैं, वाटर की रिमूवल होती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ CH2H, और इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड को लिख सकते हैं इस तरह से OCHNH, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से CH3NH2 को HNH
CH3.HCl मीन्स ये हाइड्रोक्लोराइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ से HO और H वाटर बन के निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3CO CH2। ये CH2 की अटैचमेंट इस कार्बन के साथ होगी तो साथ में CH2, इसकी अटैचमेंट इस नाइट्रोजन के साथ होगी तो NHCH3.HCl, राइट। सो दिस इज नोन एज मैनिक बेस। अगर हम इस मैनिक बेस को ध्यान से देखें तो इसमें नाइट्रोजन के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अब ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी। तो क्योंकि हमारे पास रिएक्शन वेसल में जो है एक्सेस में प्रेजेंट है फॉर्मेल्डिहाइड, और हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है CH3COCH3 विच इज आवर एसीटोन। तो इन दोनों के एडिशन से क्या होगा, मेरे पास ये वाला एक्टिव हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये हमारे पास खत्म हो जाएगा, CH3COCH2 CH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा NCH3.HCl। सो ये हमारे पास आया फाइनल प्रोडक्ट, राइट। इस तरह से हमें इस तरह के रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जब भी 1 डिग्री अमीन होते हैं तो हमारे पास 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है, बिकॉज नाइट्रोजन पे जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो बच जाता है। अगर हम बात करते हैं केस 2 हमें कहते हैं सपोज मेरे पास 2 डिग्री अमीन है। अब 2 डिग्री अमीन में हम जनरली कहते हैं कि 2 डिग्री अमीन्स के साथ रिएक्शन प्रेफरेबल होती है। कैसे होती है उसे देखते हैं। सपोज ये मेरे पास एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मैंने हाइड्रोजन को इस तरह से शो कर दिया, प्लस मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड है लाइक दिस, प्लस मेरे पास 2 डिग्री अमीन है। 2 डिग्री अमीन मैंने मान लिया CH3 ट्वाइस NH, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया HNCH3 का CH3 का ट्वाइस .HCl, बिकॉज ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है। अब कंडेंसेशन होगी, वाटर का रिमूवल होगा, एक H यहाँ से, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3COCH2, और ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से अटैच होगा CH2, ये कार्बन जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा NCH3 का ट्वाइस .HCl। तो ये हमारे पास मिला मैनिक बेस। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें नाइट्रोजन के पास कोई भी हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो इसी वजह से ये रिएक्शन यहाँ तक होती है, क्योंकि हमारे पास जो 2 डिग्री, इसी वजह से 2 डिग्री अमीन्स के साथ रिएक्शंस प्रेफरेबल होती हैं। नेक्स्ट हम अपने थर्ड केस की बात करें कि अगर हमारे पास रिएक्शन हो रही है विद अमोनिया, तो इसके साथ जो रिएक्शन है वो कितने स्टेप्स, वो 3 स्टेप्स तक चलेगी, और तब तक हमेशा रिएक्शन होती है जब तक हमारे पास 3 डिग्री अमीन ना बन जाए। 3 डिग्री अमीन, बिकॉज 2 डिग्री से भी हमारे पास 3 डिग्री अमीन बना और 1 डिग्री से भी हमारे पास 3 डिग्री अमीन बना, राइट। सो अमोनिया के साथ 3 स्टेप्स में रिएक्शन होगी। इसको भी जल्दी से हम देख लेते हैं, CH3COCH2H, ठीक है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन इस तरह से, प्लस हमारे पास अमोनिया का हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन जो इस तरह से, और अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोराइड होता है, बिकॉज सारे अमीन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोराइड होते हैं। तो यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा और हमारे पास क्या बनेगा CH3COCH2 CH2 NH2.HCl। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम इसको एक बार फिर किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, अपने एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, CH2O लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब क्या बनेगा CH3CO CH2 का होल ट्वाइस बनेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा NH.HCl। अब इसमें फिर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम एक स्टेप और आगे जाएंगे, हम इसको फिर से एसीटोन के साथ प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के साथ CH2O के साथ कराएंगे, ताकि हमारे पास ये जो बचा है एक्टिव हाइड्रोजन ये भी खत्म हो जाए, CH2 होल थ्राइस N.HCl। तो ये हमारे पास जो अमीन बना है ये मेरे पास 3 डिग्री अमीन बना है, और यहाँ पे रिएक्शन आके रुक गई है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई और एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जब भी हमने रिएक्शन करानी है अमीन्स के साथ, मैनिक रिएक्शन करना है, तो 2 डिग्री अमीन ज्यादा प्रेफरेबल होता है, बिकॉज ये सिंगल स्टेप में मैनिक बेस दे देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। यू कैन से नेक्स्ट टाइप की बात करें अगर, तो सपोज अगर मेरे पास मेरे कंपाउंड में एक से ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे मैंने एसीटोन लिया था, अगर मेरे कंपाउंड में मोर देन 1 एक्टिव हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन जो है वो तब तक होगी जब तक ऑल ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन्स गेट substituted by aminomethyl groups,
राइट। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से होता है। हमने लिखा क्या है अभी कि हमारे जिस कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन है, मैं उस कंपाउंड की बात करूं, जैसे मैंने एसीटोन लिया है, तो उसमें जब तक सारे एक्टिव हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं बाय अमीनो मिथाइल ग्रुप, रिएक्शन प्रोसीड करती रहती है। अब इसको देखते हैं किस तरह से। सपोज मेरे पास है CH3COCH3, इसमें हमने क्या ऐड किया अपना R2NH विच इज अ 2 डिग्री अमीन, और हमने क्या ऐड किया, फॉर्मेल्डिहाइड ऐड किया। ठीक है, हमारे पास मैनिक रिएक्शन होगी, HCl कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और वो अंडरस्टूड सी बात है, HCl कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब हमारे पास क्या होगा, CH3CO, ये एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से CH2 बनाएगा, और ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और यहाँ से हमारे पास बनेगा NR2। ठीक है, ये हमारे पास 3 डिग्री अमीन ही बना है। बट अगर हम ध्यान से देखें, इसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन और प्रेजेंट है। अब ये फर्दर रिएक्ट करेंगे, बट किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे अमीन के साथ, R2NH प्लस HCHO के साथ। अब हमारे पास क्या बनेगा, CH3COCH। अब यहाँ से दो एक्टिव हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे एक एक्टिव हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक किससे रिप्लेस हो जाएगा, CH2NR2 के ट्वाइस से। ठीक है, अब हम इसको ध्यान से देखिए, इसके पास अभी भी एक एक्टिव हाइड्रोजन है, तो अब हमें इसको रिएक्शन को स्टॉप नहीं करना, फर्दर एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगे, 2 डिग्री अमीन और फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करेंगे, तो अब ये वाला जो एक्टिव हाइड्रोजन है ये भी निकल जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3COC CH2NR2 होल थ्राइस। तो ये हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट, राइट। तो इस तरह से जब तक सारे एक्टिव हाइड्रोजन नहीं खत्म हो जाते तब तक हमने रिएक्शन को आगे चलाते रहना है, चाहे वो एक्टिव हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे हो या फिर वो एक्टिव हाइड्रोजन हमारे पास इस कंपाउंड में हो, तो दोनों को हमने ध्यान से देखना है और लास्ट तक लेके जाना है। तो अब हमने ये चीज सीखी कि सारे एक्टिव हाइड्रोजन्स को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है, और यू कैन से सारे एक्टिव हाइड्रोजन्स को पार्टिसिपेट कराना है, किसके साथ, अमीनो मिथाइल ग्रुप के साथ, अमीनो मिथाइल ग्रुप के साथ, अगर वो प्रेजेंट है किस पे, कंपाउंड में। अब हम इसके एग्जांपल के हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज मेरा जो कंपाउंड है कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, वो मेरे पास है फिनोल। अब इस फिनोल में ना हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, बिकॉज मैंने क्या बोला कि सारे एक्टिव हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कराएंगे अमीनो मिथाइल ग्रुप से। तो इसमें एक ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, एक ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, एक ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। ये चीज पता होगी तो हम इस रिएक्शन को आगे लेके जाएंगे कि यहाँ पे 3 एक्टिव हाइड्रोजन है, तो हमें क्या लगेगा, 3 मोल्स फॉर्मेल्डिहाइड लगेंगे। मींस ये जो रिएक्शन है 3 स्टेप्स में होगी, प्लस हमारे पास 3 मोल जो है वो 2 डिग्री अमीन मींस अमीन लगेगा। इस बार हमने 2 डिग्री अमीन लिया है, तो जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे OH तो एज इट इज रहेगा। इस एक्टिव हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, अमीनो मिथाइल ग्रुप। किस तरह से हम लिखेंगे इसको, क्योंकि कार्बन के साथ कार्बन की अटैचमेंट होती है, इसको हम मैकेनिज्म से भी देखेंगे। इस कार्बन की अटैचमेंट होगी, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये ऑक्सीजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस कार्बन की अटैचमेंट इस कार्बन से होगी, फिर इस कार्बन की अटैचमेंट इस नाइट्रोजन से होगी, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH2NCH3 का ट्वाइस, राइट। सिमिलरली इस पोजीशन पे भी क्या होगा, CH2, क्योंकि हमने एक मोल यूज कर लिया, दूसरा मोल यहाँ पे यूज कर लेंगे CH3 का ट्वाइस, तीसरा मोल यहाँ पे यूज कर लेंगे CH2NCH3 का ट्वाइस। तो ये हमारे पास बनेगा फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर यूजिंग 3 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 3 मोल्स ऑफ अमीन। तो ये हमारे पास बनेगा, बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इसमें 3 एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, ठीक है, और किस पोजीशन पे थे ये चीज भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम अपने एग्जांपल की बात करते हैं इंडोल की। फिनोल की बात कर चुके हैं, इंडोल की बात करते हैं। इंडोल फ्यूज्ड रिंग होती है बेंजीन की और पायरोल की, इस तरह से NH। अब इसमें हमें पता होना चाहिए कितने एक्टिव हाइड्रोजन है और कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें इस पोजीशन पे एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है तो एक ही मोल ले लो फॉर्मेल्डिहाइड का और एक ही मोल ले लो अमीन का। हमने ये वाली अमीन ले ली बिकॉज ये ज्यादा प्रेफरेबल होती है, 2 डिग्री अमीन सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये रिंग एज इट इज रहेगी, यहाँ पे NH एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है किसके साथ अटैच होगा, इस कार्बन के साथ, और फिर ये कार्बन जो है किसके साथ अटैच होगा, इस नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे बनेगा CH2NCH3 का ट्वाइस। सो ये हमारे पास बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो मेन बात हमने क्या सीखी कि पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारे कंपाउंड में कितने एक्टिव हाइड्रोजन और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। जितने एक्टिव हाइड्रोजन होंगे उतने ही मोल्स फॉर्मेल्डिहाइड और उतने ही मोल्स हम 2 डिग्री अमीन लेंगे, बिकॉज 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन इजी होती है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एक्टिव हाइड्रोजन होता है जो कि कंडेंसेशन में रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने करना है। नेक्स्ट हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं।
मैकेनिज्म ऑफ मैनिक रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म ना 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे पास इमाइन की फॉर्मेशन होती है, इमाइन की फॉर्मेशन होती है। सेकंड स्टेप में हम इनोल बनाते हैं, इनोल की फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इमाइन को और इस इनोल को आपस में रिएक्ट करा देंगे, बिकॉज जो इमाइन होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो इनोल होती है हमारे पास वो न्यूक्लियोफाइल होती है। अब हम इसको एक एक स्टेप करके देखते हैं। तो पहले स्टेप की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ इमाइन, तो इमाइन का फॉर्मेशन हमारे पास अमीन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होगा। तो अमीन और फॉर्मेल्डिहाइड मिलके हमें क्या देंगे, इमाइन देंगे। लेट्स सी हाउ। तो हमने अमीन लिया अपना विच इज R2NH, प्लस हमने अपना फॉर्मेल्डिहाइड लिया जो है C डबल बॉन्ड OH and H, राइट। अब इस ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन्स ले रही है, नाइट्रोजन अटैक कर दे इस कार्बन पे, तो हमारे पास क्या बना R2NH। अब नाइट्रोजन अटैक किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे 2 हाइड्रोजन एज इट इज है, यहाँ पे O पे नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, H+ का ट्रांसफर होगा। कहां से कहां होगा, इस नाइट्रोजन से इस ऑक्सीजन पे होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा R2NCH2OH, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने HCl को भी कैटेलिस्ट के फॉर्म में यूज किया, तो हम इसमें HCl भी ऐड करेंगे, मींस H पॉजिटिव। इस पे कौन अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस पे अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा R2NCH2OH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर जो है ये यहाँ से निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रख देगा, और हमारे पास क्या बनेगा R2N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, इस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं इमाइन। गेट इट। इमाइन क्या होता है हमारे पास और कैसे बनता है, अमीन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, ये रिएक्ट करते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, H+ हमने HCl तो लिया ही था जो कि एज अ कैटेलिस्ट की तरह काम करता था, तो इस तरह से इसने इमाइन का फॉर्मेशन कर दिया। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं विच इज इनोल फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप की बात करते हैं इनोल फॉर्मेशन। अब हमें पता है कि हमने ऐसा कंपाउंड लिया था जिसमें हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, बिकॉज हमने 3 कंपाउंड्स लिए थे ना, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, एक हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, एक हमने अमीन लिया था, HCl कैटेलिस्ट की फॉर्म में लिया था। तो हमने कंपाउंड लिया जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, सपोज RCOCH3, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन ये वाले सारे एक्टिव हाइड्रोजन है, इसमें हमने जो है H पॉजिटिव यानी कि एसिड की प्रेजेंस में जो है इसमें कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन हो जाता है। कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन किस तरह से, यहाँ पे ये बन जाता है RCOH डबल बॉन्ड CH, तो दिस इज इनोल फॉर्म एंड दिस इज कीटो फॉर्म, राइट ना। और एसिड के प्रेजेंस में कीटो इनोल टोटोमेराइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास इनोल आ गया, और ये इनोल क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का काम करता है। और हमारे पास जो इमाइन है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। तो अब हमें इमाइन और इनोल को इंटरेक्ट कराना है, किस तरह से, ये मेरे पास है मेरा इनोल OH डबल बॉन्ड CH2, प्लस हमने अपना इमाइन लेना है विच इज R2N पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब ये किस तरह से अटैक होगा, अब इसको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ से ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से लेगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस पे अटैक करेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2। अब इस कार्बन एक तरह से इस पे अटैक किया है तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, साथ में NR2 एज इट इज पड़ा रहेगा, राइट। तो ये हमारे पास बनेगा जिसे हम बोलते हैं मैनिक बेस। दिस इज द मैकेनिज्म इन 3 स्टेप्स। बहुत सिंपल वर्ड्स में हमने एक्सप्लेन किया है कि इनोल उठाओ, इमाइन उठाओ, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और इस तरह से हमारे पास मैनिक बेस बनेगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सपोज मेरे पास कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अगर सपोज मेरे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है। तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कीटोन है CH3COCH CH3CH3, ठीक है, इसमें ये भी अल्फा का हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमारे पास हमने साथ में रिएक्शन का है फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री अमीन के साथ, हमें यहाँ से ये तो पता चल गया कि मैनिक रिएक्शन होगी, वाटर का रिमूवल होगा, राइट। तो और H पॉजिटिव हमने यूज करना है एज अ कैटलिस्ट। बट अल्फा हाइड्रोजन कौन सा रिमूव होगा, कौन सा एक्टिव होगा, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव होगा जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे है,
मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन वाला जो हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा और यू कैन से वो ज्यादा एसिडिक होगा, इट विल बी मोर एसिडिक। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हमें पता है कि ये कंपाउंड क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाएगा इनोल, और जब ये इनोल बनाएगा ना तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये डबल बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जो इनोल बनेगी, जो या यू कैन से जो डबल बॉन्ड बनेगा वो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनेगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से क्योंकि इनोल ने रिएक्ट करना है तो मोर स्टेबल इनोल कौन बनाएगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन बनाएगा। सो रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू फिसाइल इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन वाला हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी उसका प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये वाला हाइड्रोजन वाटर निकालेगा प्लस ये वाला ऑक्सीजन, फिर ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा C के साथ जुड़े हुए हैं 2 CH3, और इसके साथ जुड़ेगा ये वाला CH2, और इसके साथ जुड़ेगा NR2। सो दिस इज अ प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि सिमेट्रिकल कीटोन्स में कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैनिक रिएक्शन। तो हम इसकी दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल एल्केलॉइड्स। तो एल्केलॉइड्स की फॉर्मेशन में ये काम आता है। अब देखते हैं किस तरह से हम फॉर्मेशन करेंगे अपने एल्केलॉइड, जिसका नाम है एट्रोपीन। हम एट्रोपीन की फॉर्मेशन करेंगे, देखते हैं किस तरह से। तो इसके लिए हमने लेना है सक्सिनएल्डिहाइड। सक्सिनएल्डिहाइड क्या होता है, हम इसको ना नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सक्सिनएल्डिहाइड लेंगे हम, विच इज CH2 CH2 CHO CHO, ठीक है। प्लस हमने क्या लिया, हमने ये हमारे पास वो कंपाउंड हो गया जिस या यू कैन से हमने फॉर्मेल्डिहाइड की जगह ये ले लिया। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने अमीन लेना है, हमने अमीन लिया NHHMe, प्लस हमने अब हमने वो कंपाउंड लेना है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं ना, तो हमने वो लिया एसीटोन विच इज CH2H, और यहाँ पे हमने लिया CH2H। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे होगी हमारे पास डबल मैनिक रिएक्शन, डबल मैनिक रिएक्शन, बिकॉज अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं ना तो हमारे पास सिंगल मैनिक रिएक्शन होती है, हमने डबल मैनिक रिएक्शन करानी थी तो हमने यहाँ पे सक्सिनएल्डिहाइड लिया, सक्सिनएल्डिहाइड लिया। अगर हम 2 डिग्री अमीन लेते फिर भी डबल मैनिक रिएक्शन ना होती, इसी वजह से हमने 1 डिग्री अमीन लिया। और यहाँ से हमने ये वो कंपाउंड है जिसके पास हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या क्या रिमूव होगा, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो डबल मैनिक रिएक्शन हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारे पास किस तरह से बनेगा, CH2 CH, इसको थोड़ा और सही से अगर हम बनाएं तो इसको इधर ड्रॉ करते हैं, 1 सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं, और हमारे पास क्या बनेगा, CH2 इधर होगा CH, इसके बीच में क्या होगा, नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, Me के साथ, तो यहाँ पे आएगा NMe। ये वाला कार्बन किसके साथ, क्योंकि हमें पता है ये जो ये वाला कार्बन होता है वो इस वाले कार्बन के साथ जुड़ता है, CH2, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा CH2 Na। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो ये डबल मैनिक रिएक्शन हो चुकी है। तो यहाँ से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव हो चुके हैं। अब हमने क्या करानी है, इसकी रिडक्शन करानी है। जब हम इसकी रिडक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O की जगह पे क्या होगा, एल्कोहल बन जाएगा, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, इस तरह से। अगर ये इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें ऐड करेंगे ट्रॉपिक एसिड, ट्रॉपिक एसिड, तो हमारे पास क्या बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एट्रोपीन। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है एट्रोपीन। सबसे पहले हमने क्या लिया, सक्सिनएल्डिहाइड लिया, 1 डिग्री अमीन लिया, और यहाँ से हमने एसीटोन लिया जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन से डबल मैनिक रिएक्शन कराई, हमारे पास एक प्रोडक्ट बना, उसकी हम रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन के बाद ट्रॉपिक एसिड डालेंगे तो एट्रोपीन बनेगा, राइट। तो इस तरह से हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं यूजिंग मैनिक रिएक्शन। नेक्स्ट इसकी हमारे पास एप्लीकेशन आती है कि जब हम अपने मैनिक बेस को या तो हम अपने मैनिक बेस की रिडक्शन कराएं या फिर हम अपने मैनिक बेस की हीटिंग करें, तो हमारे पास जो है कीटोन्स बनते हैं। जब रिडक्शन कराते हैं तो हमारे पास सैचुरेटेड कीटोन्स बनते हैं,
और जब हम अपने मैनिक बेस की हीटिंग कराते हैं तो अनसैचुरेटेड कीटोन बनते हैं, अनसैचुरेटेड कीटोन बनते हैं। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, मैंने अपना मैनिक बेस लिया, सपोज CH3 CO CH2 CH2 N CH3 ट्वाइस, ये मैनिक बेस लिया, इसकी हमने करा दी रिडक्शन। रिडक्शन सपोज मैंने निकल प्लस HI के साथ इसके रिडक्शन कराई, तो हमें सैचुरेटेड कीटोन मिलेगा विच इज CH3 CO CH2 CH3। तो ये हमारे पास बन गया कीटोन आफ्टर रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसी मैंने अपने मैनिक बेस की विच इज द सेम बेस CH2 CH2 N CH3 ट्वाइस, अगर हमने इसकी रिएक्शन कराई और यू कैन से इसको हीट किया, तो हमारे पास अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा CH3 CO CH डबल बॉन्ड CH2। किस तरह का बना, ये अनसैचुरेटेड बना, बिकॉज हीटिंग से अनसैचुरेटेड कीटोन्स बनते हैं और हमारे पास हीट करने पे सैचुरेटेड कीटोन्स बनते हैं। तो एग्जाम में हमारे पास मैनिक बेस तक ही रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाएगी, एग्जामिनर फर्दर क्वेश्चन पुट करेगा, वो या तो रिडक्शन करा सकता है, रिडक्शन कराएगा तो सैचुरेटेड कीटोन बनाना है, हीटिंग कराएगा तो अनसैचुरेटेड कीटोन बनाने हैं, राइट। अगर सपोज वो क्या करे, अगर सपोज वो तुमसे पहले मैनिक बेस बनवाए, मैनिक बेस बनवाने के बाद उसकी क्वार्टरनराइजेशन कराए, क्वार्टरनराइजेशन कराए, उसके बाद वो तुमसे क्या कहे कि इसको हीट करो, अब बताओ क्या प्रोडक्ट बना है। तो हमने सपोज कर लिया हमारे पास मैनिक बेस है CH3 CO CH2 CH2 N CH3 CH3, मैंने सपोज ये मैनिक बेस लिया, इसकी क्वार्टरनराइजेशन कराने का मतलब है सपोज मैंने इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट किया, तो ये मेरे पास 3 डिग्री अमीन था ना, अब इसकी जब मैं मिथाइलेशन कराऊंगा तो 4 डिग्री अमीन बनेगा, तो मैंने 4 डिग्री अमीन बना लिया CO CH2 CH2 N पॉजिटिव आ जाएगा और ये CH3 थ्राइस I नेगेटिव आ जाएगा, ये मेरे पास होगी क्वार्टरनराइजेशन। अब उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला कि इसको हीट कर दो, अब हीट करने पे तुम्हारे पास क्या बनेगा, यहाँ से अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा विच इज लाइक दिस, अनसैचुरेटेड कीटोन। तो क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं हमने कि हमारे पास जब हम क्वार्टरनराइजेशन कराने के बाद हीट करते हैं तब भी हमारे पास अनसैचुरेटेड बनता है, और अगर हम नॉर्मल हीटिंग कराते हैं तब भी हमारे पास अनसैचुरेटेड बनता है, बस रिडक्शन कराने पे हमारे पास सैचुरेटेड कीटोन बनता है। तो एप्लीकेशन है अगर फर्दर क्वेश्चन पुट हो तो। नेक्स्ट अगर हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास एल्केलॉइड्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है यूजिंग मैनिक रिएक्शन और डबल मैनिक रिएक्शन यू कैन से। तो हमने एट्रोपीन बनाया किससे, डबल मैनिक रिएक्शन से। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा कि अनसिमेट्रिकल कीटोन में कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन होगा जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, राइट। और इससे पहले हमने इसकी मैकेनिज्म की स्टेप्स की फॉर्म में कि किस तरह से पहले क्या होता है, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, और उससे पहले हमने इसके एग्जांपल्स है कि कौन किस कंपाउंड में कौन सा एक्टिव हाइड्रोजन है और कब तक रिएक्शन होती है, जब तक सारे एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हो जाते, वो भी तब जब रिएक्टेंट्स जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो तब होता है ऐसा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप कि आपको मैनिक रिएक्शन के सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर